brought to you by ITIL series. तो आखिरकार सीट शेयरिंग का मसला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुलझता हुआ और इंडिया गठबंधन के लिए मुस्कुराने की खबर। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। काफी वक्त से चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो रिश्ते मध्य प्रदेश चुनाव से खराब हुए वो कब सुधरेंगे, कब बेहतर होंगे। फिलहाल दिल्ली की बैठकों की अगर आप बात करें जहां सपा के नेता पहुंचते हैं और कांग्रेस के नेता नदारद रहते हैं, या पहले अखिलेश यादव के 11 सीट देने के ट्वीट के बाद अजय राय का बयान, यूपी कांग्रेस जिस तरह से दिखाता है कि वो नाखुश है, इन सारी बातों के बीच ये लग रहा था कि शायद अब हालात सुधरने वाले नहीं हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी की जो यूपी यात्रा है, न्याय यात्रा है, वो जब यूपी में जो एंटर कर रही है उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि अब दोनों ही दलों के बीच की दूरियां भी घटती जा रही हैं। हालांकि एक मोड़ ये भी आया था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं, हमको निमंत्रण नहीं मिलता है, लेकिन उसके 2 से 3-4 दिन बाद दिल्ली आलाकमान कांग्रेस पार्टी ने तमाम डिस्कशंस किए और अखिलेश यादव को निमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया जाता है, जिसे अखिलेश यादव ससम्मान स्वीकार करते हैं, लेकिन शर्त ये लगाते हैं कि वो रायबरेली में शामिल होंगे। इन सारी बातों के बीच में जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, तो अब जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी तक क्या था कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था। क्यों भारी था? क्योंकि राज्य में कांग्रेस को हार मिली जो राज्यों के चुनाव हुए। उसके बाद जो सीट शेयरिंग का मसला है, अगर आप उसको हार जीत के मायने में देखें लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी एटलीस्ट स्टेट में हावी रही है। लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी ने बीच मझधार में साथ अखिलेश का छोड़ा, वो भी तब जब अखिलेश यादव अनाउंसमेंट कर चुके थे एक प्रॉपर अलायंस की, वो भी एक ट्वीट और एक तस्वीर साथ में साझा करने के बाद, तो जरूर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी बोलने वाली बात है कि भाई आपके साथ कोई बचा नहीं तो हमें ही लेकर चलिए, हम ही आपका साथ निभाएंगे और इंडिया गठबंधन की नैया दोनों के मिलने के बाद ही पार होगी। तो कहानी कुछ यूं बैठी कि अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले तक ये तैयारी की कि हम कांग्रेस को कुल मिलाकर 14 सीटें देने की तैयारी करते हैं। इन 14 सीटों में जो आपसी इन लोग की बातचीत में बात बनी है वो फतेहपुर सीकरी को लेकर है, कानपुर को लेकर है, झांसी को लेकर है, जालौन को लेकर है और कुछ और सीट्स को लेकर भी बात बनी हुई मानी जा रही है। रायबरेली अमेठी तो इसमें है ही है, तो इन सीट्स को लेकर तो लगभग डील डन हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और सीट्स हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि ये सपा का स्टैंड अभी तक का है कि 14 सीटें हम खुशी खुशी दे रहे हैं। 11 से सपा 14 पे आई है आरएलडी के जाने के बाद, पर कांग्रेस पार्टी लगभग 18 से 20 सीट उत्तर प्रदेश में चाहती है, जिसकी वजह से जो वक्त है वो जाया भी हो रहा है कहेंगे, या कुछ वक्त एक्स्ट्रा लग रहा है। इसके बाद लगभग आप मानकर चलिए 18 से 20 सीटों पर यह गठबंधन सीट शेयरिंग कांग्रेस और सपा के बीच में डन हो सकती है। और एक बड़ी बात यह भी है कि यूपी में राहुल गांधी की यात्रा 16 फरवरी को चंदौली के जरिए दाखिल हो रही है। माना यह जा रहा है कि 16 से पहले यानी कि 14 या 15 में ही सही या 13 तारीख को ही सही ये डील डन हो सकती है और दोनों ही दल ऑफिशियली जॉइंटली एक ऐलान कर सकते हैं कि भाई हम इतने सीट्स पर लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी इतने सीट्स पर लड़ रही है। इस बार ट्वीट एक दल से नहीं आएगा, इस बार ट्वीट या वाकया या बाइट या बयान दोनों ही दलों से सामने आएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरएलडी के यूपी में जाने के बाद से एक मैसेज देना चाहती है भाईचारे का दोनों ही दलों के बीच में, चाहे नोक-झोंक रही हो राज्य के चुनावों में, लेकिन उसको आप बीती समझ अब आगे की राह चल, ये नींव दोनों ही दल रखना चाहते हैं और एक बड़े दुश्मन यानी कि बीजेपी को अपने सामने दोनों ही दल पाते हैं। और लोकसभा चुनाव में आप मानकर चलिए 18 से 20 सीटों में लगभग ये गठबंधन सीट शेयरिंग डन होने वाला है और अगले 2 से 3 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। और स्पेशली 16 तारीख से पहले माना जा रहा है कि दोनों ही दल जॉइंटली एक ऐलान करेंगे जिसमें सीट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी सामने आएगा, नंबर भी सामने आएंगे और वो नाम भी सामने आएंगे जो लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही दलों के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए जाएंगे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।